औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ियाउल मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरी तरफ से दिल के था ग्राहीं से ईद मुबारक हो। मौसम भी बहुत खूबसूरत हुआ है और अभी मैं जा रहा हूँ ईद की नमाज़ पढ़ने। तो चलिए मिलते हैं ईद की नमाज़ के बाद। जी तो दोस्तों, अभी हम ईद की नमाज़ पढ़ के आए हैं। मेरे साथ है मेरे दोस्त, मेरे भाई अली हसन। तो अभी हम जा रहे हैं अपने ऑफिस। मेरा कैमरा उधर ही रह गया था, तो मैं सोच रहा था कि कैमरे से आपको लाइव दिखाऊं। कुर्बानी के मतलब कुछ मालूमात भी आप तक पहुंचानी थी, तो वो भी इंशाल्लाह कैमरे में आपको दिखाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं अपने ऑफिस। तो देखें माशाल्लाह कैसा खूबसूरत मौसम बना हुआ है आज। जी तो दोस्तों, अभी हम अपने ऑफिस आ चुके हैं और कुर्बानी से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो सफाई का ख्याल लाजमी रखें। सफाई का ख्याल बहुत ज़रूरी है और जानवरों के जो वाक़यात हैं कुर्बानी के बाद वो अपनी आबादी से कहीं दूर फेंकें, यानी कि नदी नालों के करीब वगैरह। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उनको दफना दिया जाए। अगर दफना दिया जाए तो ये अपने माशरे के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए ये सबसे बेहतरीन होगा। और दूसरी जो चीज़ है कि कुर्बानी का गोश्त, ये आप कोशिश करें कि कुर्बानी के गोश्त की तकसीम ऐसे करें, इस अंदाज से करें कि गरीबों तक भी आपका गोश्त पहुंचे। ये ना हो कि गरीब आपके दर पर फिरते रहें, आप अपनी फ्रिजें भर लें। मेरे ख्याल से तो आज फ्रिजें भरने का आलमी दिन होगा। तो इस कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं है। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के हवाले से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जो हमारे गाँव में जो निज़ाम चल रहा है, वो सबसे बेस्ट निज़ाम ये है कि जो कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा अपना, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों का, तीसरा हिस्सा गरीबों मिस्किनों का। तो हमारे गाँव की जो अंजमन बनी हुई है, यानी कि मस्जिद कमेटी, वो जो तीसरा हिस्सा होता है गरीबों मिस्किनों वाला, वो अपने अंडर ले लेती है। और जितना भी गोश्त होता है सारा, यानी पूरे गांव का जितना भी गोश्त होता है, वो सब मिक्स करके फिर इसको बराबर तकसीम करके पूरे गांव में बांटती है। इस तरह गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सबके घर में इक्वल गोश्त पहुंचता है। तो ये निज़ाम सबसे बेस्ट है। लोग अपना हिस्सा घर में रख लेते हैं, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों तक पहुँचा देते हैं, और जो तीसरा हिस्सा होता है वो अपने दोस्तों को पहुँचा देते हैं। तो इस कुर्बानी का फ़ायदा कोई नहीं है। तो आप लोग कोशिश करें कि गरीबों मस्कीनों तक गोश्त पहुँचे। और तीसरी बात, गोश्त भी इतना हो कि एक वक्त का खाना पक सके उसका, यानी जिसको आप गोश्त दे रहे हैं, ये ना हो कि थोड़ा सा गोश्त हो, 2 बोटियाँ गोश्त आप उसको बेच दें और कोशिश करें कि पूरे महल्ले तक पहुँचे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको भी गोश्त दें, ज़्यादा दें, थोड़ा ना दें। तो अभी हम गांव वापस चलते हैं और देखते हैं कि सारे लोग कहाँ तक पहुँचे हैं और अपनी कुर्बानी भी आपको दिखाते हैं। कुर्बानी वैसे तो कुर्बानी हो चुकी है, बाकी गोश्त की कटाई वगैरह चल रही है, तो उसकी वीडियो भी आपको दिखाते हैं। ये देखते नहीं, हर तरफ बादल छाए हुए हैं, काले क्या बादल, काली घटाएं छाई हुई हैं। फिर घटा और छाई बहक जाने का मौसम आ गया, पीकर बहक जाने का मौसम आ गया। अंदर ਉੱਥੇ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾ, ਚੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾ। ਟਿੱਡੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਲਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। आगे 1200 शूट कर तू नहीं मठई ओदे हल मारो अस्तर ध्यान नाल।
जैसा कि मैंने एक साल पहले भी वीडियो बनाई थी कि आप दिखावे के लिए कुर्बानी कर रहे हो, गरीबों तक गोश्त आपका पहुंचता ना हो। और याद रखें कि अल्लाह ताला को ना तो आपकी कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है और ना ही खून। अल्लाह ताला के यहाँ जो चीज़ काबिल कबूल है वो चीज़ है तकवा। अगर आपके दिल में तकवा नहीं है, आप लोग अपनी फ्रिजें भरते रहें, तो ऐसी कुर्बानी का फ़ायदा कोई नहीं है, बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के हवाले से मैंने आपको बताया था कि हमारे गाँव में एक अंजमन बनी हुई है जो कि आपका जो गरीबों वाला हिस्सा है वो जमा कर लेती है, गाँव में इक्वल गोश्त पहुँचाती है। तो ऐसा सिलसिला तमाम गाँव में होना चाहिए ताकि जितने भी गरीब मस्कीन लोग हैं सब के घरों तक। और कोशिश किया करें कि गोश्त ऐसा हो कि एक वक्त का खाना पक सके, ये ना कि आप 2-3 बोटियाँ दे के उसको बेच दें, वो उसका किसी काम का भी नहीं होता। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।